वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सभी गुरु भाइयों के समक्ष एक ऐसा कथन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि अनुकूल ठाकुर द्वारा कही गई है। यह शीर्षक है भारत जागेगा तो विश्व जागेगा। वीडियो पूरा शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अपील है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें, नहीं तो इस शीर्षक के बारे में आप सभी गुरु भाइयों को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। भारत की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्री श्री ठाकुर ने भारतवासियों से कहा है, यदि भारतवर्ष की उन्नति चाहते हो तो यहाँ प्रोग्रेसिव मूड लाने की ज़रूरत है। यानी भारतवासियों के बीच प्रगतिशील मनोदशा को संचालित करना होगा। इस देश की प्रगतिशील मनोदशा दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, आदर्श के प्रति क्षुद्र व प्रेम, लव एंड रिगार्ड्स फॉर द आइडल, और दूसरा है मैरिज रिफॉर्म, विवाह संस्कार। आज ये दोनों मूल्यवान चीज़ें भारतवर्ष में पूर्ण रूपन उपेक्षित है। ना आदर्श के प्रति क्षुद्र व प्रेम है और ना ही विवाह संस्कार ही नीति विधि के अनुसार होता है। ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर हम चल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण भारत की अंदरूनी अवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हम इन दो मूल्यवान बातों पर ध्यान देने की बात ही नहीं सोचते। प्रोग्रेसिव मूड का अर्थ है हम साधारण समझते हैं अपने खम ख्याल के अनुसार चलना। वेद और शास्त्र की बातें बहुत पुरानी हो चुकी है और इस युग में पूरी तरह समीचीन नहीं है। उसका दुष्परिणाम हम सभी अपनी आंखों के सामने साक्षात देख रहे हैं। फिर भी देश के प्रति ममता नहीं जाग रही है। हमने पाश्चात्य सभ्यता के चौकचौंध में अपनी सद्दृष्टि खो दी है, जिसका समाचार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक दैनिक समाचार पत्रों में देख रहे हैं। हम आर्य है और हमारा क्या धर्म है, ये सब हमारे लिए गौण हो गए हैं। उसके कारण ही हमारा देश जो आर्य भूमि के नाम से एक दिन सारे विश्व में विख्यात था, वह ख्याति आज धूमिल हो गई है। इस देश पर कई शत वर्षों तक हम भारतवासियों ने गुलामों के जैसा जीवन व्यतीत किया है और आज भी कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपना सर्वोच्च खो चुके हैं। हमारा आदर्श आज हमारे सामने तुच्छ प्रतीत हो रहा है। जो भारतीय पश्चिम आदर्श पर चलना चाहते हैं, उन्हें भारतीय बंधु ही लकीर के फकीर समझते हैं। कई शत वर्षों तक गुलामी की बेड़ी में जकड़े रहने के कारण हमारी ऐसी मनोदशा हो गई है। हमारा विवेक इतना कठिन हो गया है कि सत्य एवं विज्ञान पर आधारित जीवन पथ पर चलने की बात सोच ही नहीं सकते हैं। यह बात सारा विश्व जानता है कि भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। प्राचीन काल में ही यहाँ की राजनीति भी धर्मशास्त्र के अनुसार चलती थी। धर्म मूर्त होता है आदर्श में। जैसे हम श्री राम के युग ले राम के युग में उनके गुरु ही पथ प्रदर्शक थे। यद्यपि हम श्री राम को भगवान एवं श्री पुरुषोत्तम मानते हैं, किंतु श्री राम ने भगवान और पुरुषोत्तम बनकर संसार में राज्य नहीं किया है, बल्कि एक मानव को कैसा मानव होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा स्वामी होना चाहिए और कैसा समाज सेवी होना चाहिए, कैसा मातृ पितृभक्ति होना चाहिए, ये सब पालन किया है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर ने कहा है, जो बोध व विवेचना विनियत अनुचार्य सत्व विधान को धारण पालन पोषण कर चल सकता है, समाचीन अनुशीलन तत्परता से जीवनमय जीवनिया संवेदन को अक्षुण रखकर, वही तो धर्म है। दूसरे ढंग से भी उन्होंने कहा है, जो और भी स्पष्ट है, जो श्रेय केंद्रिक अभ्यास आचरण अनुष्ठान के माध्यम से सत्ता को स्वस्थ एवं सुगठित रख सकता है। धारण पालने उत्सर्जना में धर्म तो वही है। हम अधिकांश व्यक्तिवर्ग विभिन्न देशवासियों की अनुष्ठानिक पूजा को ही केवल धर्म समझ बैठे हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि
उनका जीवन में क्या आदर्श रहा है, क्यों उन्हें देव देवी समझा जाता है। कहा जाता है कि हमारे देश में 33 करोड़ देवताएं थे और यहाँ की आबादी भी उतनी ही थी। उसका अर्थ है कि जितने मानव थे वे सभी देवतुल्य थे। आज तक इस बात को हम साधारण मानव कपोल कपिलत कह सकते हैं, पर भारतवर्ष का सच्चा इतिहास यही है। यह तो प्राचीन युग की बात है, किंतु मध्यम युग में भी जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि भारतवर्ष एक ऐसा आदर्श देश है जहां किसी के घर में ताले नहीं लगते। किंतु आज के भारतवर्ष को हम देखे हैं कि यहाँ की कैसी दयनीय परिस्थिति है, कैसा भयंकर परिवेश है। लूट मार, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, घूसखोरी सर्वथा चरम पर पहुँच चुकी है। हम सालों भर देव देवियों की पूजा धूमधाम से करते हैं, पर क्या वह पूजा सार्थक हो रही है? जो पूजा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती है, क्या वह बंध्या पूजा नहीं है? इसलिए श्री श्री ठाकुर ने कहा है कि हमें अपने आदर्श के प्रति क्षुद्र एवं प्रेम रखना चाहिए। क्षुद्र व प्रेम केवल बातों में नहीं बल्कि हमारे आचरण से व्याप्त होना चाहिए। ऐसे आचरणवान व्यक्ति का मैरिज रिफॉर्म विवाह संस्कार समुचित एवं शास्त्रानुसार होना चाहिए। आज विवाह की गड़बड़ी के कारण हमारे भारतवर्ष में सच्चे मानव की पैदाइश अपेक्षा से बहुत कम हो रही है। अन्यथा जहाँ तहाँ लूट मार, हत्या, बलात्कार होते नहीं रहते। भारतवर्ष के दैनिक समाचार पत्रों में अच्छे समाचार पत्रों के बजाय अधिकांश बड़े बड़े अक्षरों में बुरे समाचार ही प्रकाशित हो रहे हैं। आज का मानव तनाव से दुधंत पशु से भी बर्बर हो गया है, जो सारे भारतवर्ष को आसान बना कर छोड़ा है और करता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मानव के रूप में यहाँ अधिकांश दानवों की पैदाइश हो रही है। इसलिए हमारे सारे देश में हलचल मचा हुआ है। तथाकथित लीडरों की धूम तो मची है, पर फलवार का नितांत अभाव है। करनी छोड़ कथनी का बोलबाला अधिक है। अधिकांश नेतागण कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, यानी कथनी व करनी में कोई समस्या नहीं। भारतवर्ष में राजनीतिक अधिकतर इसी सिद्धांत पर चल रही है। अस्तु सु की छंदायुक्त घृति पोषणी अनुचलन ही है स्वाधीनता। कहने का अर्थ है कि जिस आचरण से स्वावधानी पालन चालन से अवध हो चल सके वही है स्वाधीनता। अन्यथा अनियंत्रित जीवन चलवाने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वाधीनता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कहा जाता है कि एक जमाने में भारत की 33 करोड़ आबादी थी और वे सभी देवता कहे जाते थे। देवता किसे कहते हैं, इस विषय में श्री श्री ठाकुर ने स्पष्ट भाव से कहा है, जिसकी द्वियति सभी के निकट जुवनिया होती है वही देवता है। अतः हम सोचे कि पहले जमाने में भारत के 33 करोड़ मानव ही देवता समझे जाते थे। क्या हम भारतवासियों को धमनियों में वह रक्त आज भी प्रभावित नहीं हो रहा है? हम जरा सोचे समझे कि हम वस्तुतः क्या थे और अब क्या हो गए हैं। इस चरम बात को हम भारतवासी को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत सब जागेगा तो सारा विश्व जागेगा, या सब इस चरम बात को हम भारतवासियों को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत जब जागेगा तो सारा विश्व जागेगा। क्या यह सत्य नहीं? तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने हम सभी गुरु भाइयों तथा भारत के वासियों को इस तरह सरल तरीके से समझाया है। बस इतना ही कथन कहकर मैं आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष अपना वाणी का अंत कर रहा हूँ। सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु।